हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी यूपीएससी के प्रीलिम्स और ईपीएफयू के लिए कुछ अच्छी सी क्वेश्चंस। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है, थोड़ी आपको करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली 5 क्वेश्चन है इस बार, तो 5 यहाँ पे करंट अफेयर्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे आंसर देने से पहले मेक श्योर कि आपने अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लिया हो, और लास्ट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए। और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे इनसाइट IAS को इसके ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ नो इशू, जो भी आपकी मैगजीन्स वगैरह थी वो कवर हो रही है, लेकिन ये आपको पीपीटी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इससे भी पहले पॉलिटी की आ चुकी है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग की प्लेलिस्ट डिफरेंट बन गई है, उसमें आप लोग आके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सप्त मातृकास आर ए ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डीटीज वर्शिप्ड इन हिंदुइज्म एज पर्सोनिफाइंग द एनर्जी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंसॉर्ट। तो ये दे आर कौन कौन सी यहाँ पे 7 ग्रुप ऑफ फीमेल डीटीज थी जिनको हम लोग सप्त मातृकास कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी फीमेल है जो कि आपको बताना फीमेल डीटीज है? ब्राह्मणी, महेश्वरी, लक्ष्मी, वाराही, सरस्वती। तो करेक्ट कोड आपको बतानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बतानी है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, अगर आप लोग को पता होगा कि सप्त मातृकास एक ग्रुप ऑफ आपकी 7 फीमेल डीटीज़ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग को 7 फीमेल डीटीज़ के बारे में पता होगा तभी आप लोग ये क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ही होगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोड भी दी गई है आंसर कोड में, ऑप्शन कोड में, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सो मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताती हूँ, जो कि यहाँ पे आपकी सी है। इट मीन्स की फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आइए थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग की यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सप्त मातृकास ये एक ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डीटीज़ है जिनको हिंदुइज्म रिलीजन्स में जो है पूजा की जाती है। ये कौन कौन सी है? तो ब्राह्मणी है, इट मीन्स की ब्रह्मा की वाइफ। महेश्वरी है, इट मीन्स की शिव की वाइफ। कुमारी है यानी कि कुमारा की वाइफ। एंड वैष्णवी है जो कि विष्णु की वाइफ। वराही है यानी कि वराहा की वाइफ। और यहाँ पे आपकी चामुंडा या फिर यामी है जो कि आपकी यम की वाइफ। और इंद्रानी है जो कि इंद्रा की वाइफ। तो ये सारी है जिसको हम लोग सप्तऋषि सप्तमातृकास कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अर्ली कदंबा कॉपर प्लेट्स के में जो है इनकी पूजा होती है। साथ ही एज वेल एज अर्ली जो चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्य कॉपर प्लेट्स है ना, तो उस समय इनकी रेफरेंस देखने को मिली थी। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बतानी है कि इसमें से जो ऊपर हमारी 3 स्टेटमेंट दी गई है, तो इनमें से किन के बारे में बताया जा रहा है? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है VO चिदम्बरम पिलाई, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड यहाँ पे सुरेंद्र नाथ टैगोर, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही वॉज द एडिटर ऑफ इंडियन ओनियन, एंड सेकंड इज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1960 एंड ऑल्सो बिकम इट्स वाइस चांसलर। थर्ड वन इज ही वर्कड फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ दलित्स एज ए कलाकरम टेम्पल एट नासिक। तो इस तीनों में से बतानी है, यानी कि यहाँ पे इंडियन ओपिनियन के ये एडिटर भी थे। अगर इसके बारे में भी आपको पता है तो आप लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं पता है तो ये तो पता होना चाहिए कि ये फाउंडिंग मेंबर थे बनारस BHU जिसको हम लोग कहते हैं। तो 1916 में जो है इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, साथ ही साथ ये इसके VC भी थे। तो ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो फिर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर टेम्पल एंट्री जो दलित जो होते थे ना, उनकी टेम्पल एंट्री पे काम करते थे। वो भी कहाँ पे? तो कालाराम टेम्पल जो कि नासिक में थी। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन पता है ना, तो आप लोग यहाँ पे आंसर ला सकते हो। तो आंसर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी यहाँ पे आपकी करेक्ट आंसर नहीं है, और यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो फिर कौन है ये है हमारे MMM, इट मीन्स की मदन मोहन मालवीय, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ही यहाँ पे जो है इनकी एडिटर, जो आप देखोगे कि ये इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे 1889 में। साथ ही इन्होंने हिंदी वीकली भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है अभियोदया, और इंग्लिश डेली लीडर भी इन्होंने की थी, और हिंदू न्यूज़पेपर जिसका मर्यादा भी नाम है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी 4th ओकेजन के। और इनको अवार्ड भी दिया गया है भारत रत्न दिया गया 2014 में। और ये हिंदी मैगजीन्स जो हिंदुस्तान है उनकी भी एडिटर है। तो काफ़ी चीज़ है, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही ये अपोज कर रहे थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का मुस्लिम का, और लखनऊ पैक्ट में भी इनका एक था। ठीक है, और साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें ये फाउंडिंग मेंबर थे, मींस इनका फाउंडेशन जो है ना इन्होंने ही किया था, और ये इसके VC भी थे। तो इतनी सारी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। साथ ही जो है ये यहाँ पे INC की जो पार्टिसिपेशन थी खिलाफत मूवमेंट में, तो उसके अगेंस्ट में थे। इन्होंने पार्टिसिपेंट भी थे। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक आपकी 1930 में हुई थी, सेकंड आपकी 1931 एंड थर्ड इज़ 1932। तो 1931 में जो है ये पार्टिसिपेट किया
किए थे। साथ ही ये जो है एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जो कि अनटचेबिलिटी यानी कि दलित से जो छुआछूत वाली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो प्रथा चलती है उसके अगेंस्ट में थे। और दलित लोग को जो है टेम्पल एंट्री पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन इनका काम था कि ये दलित लोग को टेम्पल एंट्री भी प्रोवाइड करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ये है लाई हराओबा। ये एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है। तो ये किनके द्वारा सेलिब्रेट की जाती है? अंगामी नागा जो कि नागालैंड के, लुसई कम्युनिटीज़ जो कि मिजोरम की है, या फिर हजोंग कम्युनिटीज़ जो कि मेघालय की है, या फिर मितेई कम्युनिटी जो कि मणिपुर की है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डैट इज मितेई कम्युनिटी जो कि मणिपुर की है। उन्हीं के द्वारा ये रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल जिसको कि लाई हराओबा कहते हैं, ये आपका जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे त्रिपुरा में है जो कि लाई हराओबा है, एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है मणिपुरी मितेई कम्युनिटीज़ के द्वारा। ओके, तो ये एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आर्य समाज के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंडेड किया गया था। सेकंड है कि आर्य समाज जो है वो यहाँ पे ऑथोरिटी ऑफ वेदास पर बिलीव नहीं करते थे। थर्ड है कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है आर्य समाज की वो यहाँ पे ये है कि इग्नोरेंस, पॉवर्टी और जो इनजस्टिस है हमारे पृथ्वी में, इसको हटानी है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि इनका जो है दयानंद सरस्वती है जिन्होंने यहाँ पे ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आई थी, और ये जो है फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। सेकंड अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसमें आप लोग डाउट कर सकते हो, लेकिन थर्ड भी इनका यही काम था कि जो इग्नोरेंस है, पॉवर्टी है, इनजस्टिस है, उनको ये इरेडिकेट करने का काम करते थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आइए थोड़ा से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आर्य समाज हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि यहाँ पे दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में चलाया गया था। ये मूवमेंट में बिलीव किया जा रहा था इनफैलिएबल ऑथोरिटी, यानी कि इसमें वेदास की जितनी भी आपकी बातें रखी गई थी उसको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। इनकी एक वेबसाइट थी आर्य समाज हौस्थन। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो आर्य समाज की थी वो यही थी कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, और इंडिजिनेंस और पॉवर्टी जो कि अभाव, इनजस्टिस यानी कि अन्याय, इन सब के अगेंस्ट में इनका खड़ा होना था। जो वेबसाइट है वो ये भी कहती है कि मिसकंसेप्शन का जो कॉन्ट्ररी था वो भी देखने को मिला था, और आर्य समाज जो है वो एक रिलीजन नहीं है, एक न्यू सेक्ट है जो कि हिंदू रिलीजन में देखने को मिलता है। जो आर्य समाज के मेंबर थे वो एक ही भगवान पे बिलीव करते थे, और जो आइडल की वर्शिप है यानी कि जैसे हम लोग शिव जी की और कृष्णा जी की, तो इन सब की अलग अलग मूर्ति बनाकर जो पूजा करते हैं ना, उनके यहाँ इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये है तानाजी मलुसारे। तो तानाजी मलुसारे के बारे में आपको करेक्ट बतानी है। देखिए ये आपकी करंट अफेयर्स में थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी बन चुकी है। फर्स्ट है कि तानाजी मलुसारे जो है इनको अपने रोल के लिए जो बैटल ऑफ सिंघाद है उनमें ये जाना जाते हैं, और इन्होंने यहाँ पे मराठा फ्लैग के अगेंस्ट में, ये जो है मराठा फ्लैग के अंडर में ये इन्होंने लड़ा था, वो भी मुगल के अगेंस्ट में। सेकंड है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये साइन किया गया था राजपूत रूलर जय सिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी के बीच में। थर्ड है कि अगर ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अकॉर्डिंग देखें तो शिवाजी जो है वो अपने इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को हैंड ओवर कर दिए थे, जिसमें कि पुरंदर और सिंघात भी है जो कि मुगल्स को दे दिया गया था। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से आपका लिया गया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो इस तरीके की क्वेश्चन अगर आती है तो आप लोग को एकदम सर्टेन लीव कर देनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग अगर अंदाज़ा लगा सकते हो या फिर कहीं पढ़े हो, कहीं सुने हो, करंट अफेयर्स में रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर में ही हम लोग डायरेक्ट आते हैं, जो कि है डी। ओके, क्योंकि पूरी फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें कोई भी तरीके का आपका दिमाग लगाने का बिल्कुल भी नहीं है, इंटेलिजेंस गेस भी नहीं कर सकते हो, पूरी फैक्ट से ये। तो 10 जनवरी को अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान जो स्टारर तानाजी हैं, तो उसी पे ये मूवी है, और मूवी पे ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मुसलेर है जिनको कि यहाँ पे ये इनका काफ़ी अच्छा रोल था बैटल ऑफ सिंघात में, जो कि आपका यहाँ पे मराठा फ्लैग के अंडर में ये लड़ा गया था और मुगल्स के अगेंस्ट में। तो देख लीजिए कि किस तरीके की जो है मूवी से भी क्वेश्चंस निकलता है, क्योंकि पद्मावत जब आई थी तो उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, बट हालांकि यूपीएससी में नहीं आई थी, लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपकी बन सकती है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही। ये 5 क्वेश्चन इसमें आपकी जो है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाली है। नेक्स्ट आप लोग को डिफेंस की क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोगों को 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, और अगर ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।